हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल पाटीदार न्यूटन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज से मैं आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मैथ्स पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। आज अपन सबसे पहले पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। जितनी भी एग्ज़ाम हैं जिसमें मैथ्स पूछा जाता है उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए सारे टॉपिक मैथ्स के आपके कवर हो जाएंगे। बस आपको मेरे साथ मेहनत करते जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे परसेंटेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आता है, बट अगर देखा जाए तो ये बहुत इजी टॉपिक होता है। इसमें कुछ छोटी छोटी बातें हैं, थोड़ी सी बातें जो सीखने की हैं। अगर वो सीख ली तो ये समझो कि आप जितने भी न्यूमेरिकल होने वाले वो सारे न्यूमेरिकल सोल्व कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं परसेंटेज शब्द से बात करते हैं। परसेंटेज शब्द की अगर बात करें तो ये जो पर शब्द है आपका, पर का मतलब होता है प्रति। हिंदी में अगर बात करें तो पर को क्या बोलेंगे? प्रति। और ये जो सेंट शब्द जो लिया गया है, सेंट शब्द की अगर मैं बात करूं तो इस सेंट शब्द को लिया गया है सेंचुरी से। अब आप सब लोग जानते हैं कि सेंचुरी क्या होता है, ठीक है। होगा सेंचुरी मतलब हो गया आपका 100। पर 100 में कितना है उसी को परसेंटेज कहा जाता है। सपोज आपसे कहा जाता है कि आपको 100 में से 10 मार्क्स मिला है या 10 आपके पास है। 100 में से कोई भी चीज़ है, किसी की भी बात करें, 100 में से आपके पास वो कितना है? 10 है। मतलब आप इसको सीधा बोल सकते हो कि वो आपके पास 10% है। 100 में आपके पास वो कितना है उसको आप सीधा 10% बोल सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपको 200 में से 150 मिला है, 200 में से कितना मिला है? 150 मिला है, तो अब मैं इसको सीधा 150% नहीं बोल सकता हूँ। अब मुझे ये निकालना पड़ेगा कि ये 200 में 150 है तो 100 में कितना है। क्या कहा मैंने? 200 में अगर ये 150 है तो 100 में कितना है, क्योंकि मैंने जस्ट अभी कहा परसेंटेज शब्द से समझ में आता है प्रति 100। पर 100 में वो कितना है उसी को अपन परसेंटेज कहते हैं। बस इतनी सी बात को समझना है। अगर आप यहाँ बात करें ये 200 में से आपको 150 मिला, अगर मैं इसको पूरा लेंदी मेथड से समझाता हूँ तो ये ऐसे होता है कि 200 में आपका कितना है? 150 है, ठीक है। तो 100 में आपका कितना होगा, इसको सोल्व करने के लिए क्या किया जाता है? हमेशा इस टाइप का टर्म जब भी आता है इसको सोल्व करने का एक ही तरीका होता है। आप 150 के अपॉन में लिखें 200, मतलब इसको ऐसे सोल्व करेंगे 150 के अपॉन में लिखा 200, और जिसके बारे में आपसे पूछा गया, जिसके बारे में आपको पता करना है वो चला गया मल्टीप्लाई में। इसको सोल्व कर लिया तो जो आंसर आपका आने वाला है वो परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं 75, तो ये परसेंटेज में आ गया आपका 75%। ये परसेंट है क्योंकि अब ये आ रहा है 100 में, 200 में ये 150 था तो 100 में ये कितना हो गया? 75। तो ये अब जो अपन ने बात करी है ये हो गई परसेंटेज की। तो जब भी अपन परसेंटेज की बात करेंगे आपका टोटल अमाउंट जो है, टोटल जो भी रहेगा वो कितना रहेगा? 100 में से आपका वो कितना है। अब परसेंटेज निकालने के लिए बहुत सारी मेथड होती हैं। आज मैं आपको डायरेक्टली सिखाऊंगा कि आपको अगर 2 डिजिट दिया हुआ है, उसमें कहा गया कि ये इसका कितना परसेंट है, ये इसका कितना परसेंट है, उसको कैसे निकाला जाता है, शॉर्ट में कैसे निकाला जाता है। बहुत इजी वे में 2 मेथड है, दोनों मेथड से मैं आपको इसको सोल्व करके सिखाऊंगा। अभी आपको परसेंटेज शब्द का मतलब समझ में आ गया कि प्रति 100 में वो कितना है, 100 में वो कितना है। यहाँ मैंने कहा था 100 में वो 10 है, मतलब ये सीधा आपका 10% है। 100 में से जब आपसे कहा जाता है तो वो सीधा क्या हो जाता है? परसेंट में बात हो जाती है। लेकिन अगर अमाउंट को बढ़ा दिया, 200 कर दिया और 200 में से आपको 150 मिला है, तब आपको निकालना है कि ये कितना परसेंट है। तो आप क्या करेंगे? 100 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सीधा तरीका हुआ, जब भी आपको परसेंटेज निकालना मतलब आप 100 का क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। आपको इतना है, क्या कहा गया? 40 का 20% कितना है। तो देखो इसको सोल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे? एक तो इसका पहले लॉन्ग मेथड देख लेते हैं क्या होता है। 40 का ये का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और 20% मतलब 20 के अपॉन में आप 100 लिख देंगे। परसेंट की बात हुई, मतलब आप क्या करेंगे? पर 100 20% कहा गया मतलब क्या? 100 में 20, तो अपन ने इसको यहाँ पर ऐसा लिख दिया। तो ये होता क्या? देखो इसको लॉन्ग तरीके से देखेंगे तो शॉर्ट ऑटोमेटिकली आ जाता है। ये 0 और ये 0 क्या हो जाता है? कट जाता है। मतलब कुल मिला के जब दोनों डिजिट में 0 है पीछे, तब आपको अगर परसेंटेज निकालना है तो आपको क्या करना है? 4 और 2 का मल्टीप्लाई करना है, सीधा आंसर आ जाएगा 8, ठीक है। 40 का 20% कितना है? तो 8 है। इजी वे में हो गया। 40 का 20% निकाला तो कितना गया? 8। करने के लिए अपन ने क्या करा? 4 और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 0 तो कट गया। तो अपने को बार बार इतना लॉन्ग करने का जरूरत नहीं। जैसे अगला क्वेश्चन मैंने लिया 30 का 70% कितना है, तो अब अपन क्या करेंगे? 3 और 7 का मल्टीप्लाई करके सीधा आंसर लिख देंगे। 7 3 क्या हो गया? 21, मतलब ये आपका आंसर हो गया।
तो 30 का 70% कितना हुआ 21 हो गया। यहाँ पर 40 का 20% कितना है 8 हो गया। तो करना क्या है, केवल इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना है। ये हो गया आपका मल्टीप्लाई मेथड। तो परसेंटेज निकालने के लिए केवल मल्टीप्लाई करना होता है। अगर डिजिट में जीरो है, अगर जीरो नहीं है तो क्या करना है उसको भी समझो। देखो उसको अपन कैसे करेंगे। सपोज मान लो मैं पीछे से जीरो को हटा देता हूँ। सपोज मैंने यहाँ बोल दिया 40 का, अब 20 है, मैं 90% कर देता हूँ। ठीक है, 19% कितना है, 40 का 19% कितना है। तो अब यहाँ पर देखो 19 आ गया, तो यहाँ पर भी आपको मल्टीप्लाई करना। एक मल्टीप्लाई मेथड बताऊंगा, एक स्प्लिटिंग मेथड बताऊंगा, इसको तोड़ना सिखाऊंगा। पहले मल्टीप्लाई कर लें, आसान है। 19 में आप 4 का मल्टीप्लाई तो इजी वे में कर सकते हैं, तो ये तो आसान, इतना तो आप कर ही सकते हैं। 676, ठीक है, तो ये आपका आ गया 76। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये एक जीरो तो कट जाएगा, अपोन में 100 है यहाँ पर, तो ये एक जीरो तो कट जाएगा, एक जीरो और बचेगा। तो एक जो डिजिट है उसके बाद डेसिमल लगा दो, डेसिमल लगा दो 7.6। तो आपका सीधा आंसर आ गया 7.6। कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई ही करना है बस। परसेंटेज निकालने के लिए अपोन में 100 ही रहेगा। अगर आपके दोनों जीरो कट जाते हैं तो आपको कोई डेसिमल लगाना कुछ भी नहीं करना, केवल मल्टीप्लाई करके सीधा लिख देना। जैसे अपन ने यहाँ लिखा था 4 2 जा 8, सीधा अपन ने 8 लिख दिया था। यहाँ जीरो है, एक तरफ जीरो है एक तरफ नहीं है, तो आपको क्या करना है, एक जीरो तो कट गया है, एक जीरो जो बचा है उसका एक डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा, बस आपको मल्टीप्लाई ही करना है। तो जब भी परसेंटेज आपको इस तरीके से निकालना है तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। अब थोड़ा सा डिजिट को बढ़ाते हैं, फिर उसको कैसे करेंगे उसको समझते हैं। सपोज मान लो कि आप लोगों से यहाँ पे कहा गया है कि 80 का 79% कितना है। यहाँ थोड़ा सा और डिजिट बढ़ा देता हूँ मैं, 120 का 79% कितना है। ठीक है, अब 120 का 79% निकालना है। अब देखो आपको यहाँ पर 79% निकालने के लिए 79 में 12 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है तो मैं इसको सरल बना देता हूँ। इसको कहते हैं स्प्लिटिंग मेथड। अगर आपको केवल मल्टीप्लाई करके लिखना है तो सीधा वही तरीका है, 79 में 12 का मल्टीप्लाई कर ले। ठीक है, पहले तो आप ये करके देख लें, इस तरीके से कर लें, पहले इस तरीके से कर लेते हैं। 12 का मल्टीप्लाई करें, कितना आंसर आया 94.8। अब इसको एक और तरीके से कैसे किया जाता है उसको समझें। ये तरीका तो हो गया, 94.8 आ गया। अब मैं आपको दूसरा तरीका समझाता हूँ उसको कैसे करना है। अगर आपको मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम आता है तो आप स्प्लिट कर सकते हो। कैसे, देखो इसको परसेंटेज को स्प्लिट कर लीजिए, क्या हो गया 70 + 9, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। तो 70% निकालना तो आपके लिए बहुत आसान है। आप 7 का और 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो कितना आ जाएगा 74, 84। ठीक है, और उसके बाद अब बचा क्या 9। अब 9 का भी 12 में मल्टीप्लाई करना आपको आसान है, तो 9 का 12 में मल्टीप्लाई करते हो। यहाँ तो दोनों जीरो कट गए, तो 70% तो कितना हुआ 84 हुआ। अब 9 का मल्टीप्लाई करें 12 में, तो 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। ठीक है, अब 108 आया है और एक जीरो तो कट गया, यहाँ कुछ भी नहीं कटा, मतलब 1 पॉइंट के बाद आपको डेसिमल लगाना है। तो 84 + 10.8 तो कितना आ गया, वही 94.8। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। आप यहाँ पर परसेंटेज को स्प्लिट करके भी कर सकते हैं ताकि आपको कैलकुलेशन जो है वो फास्ट हो जाता है। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। डिजिट अगर बढ़ा, मैंने यहाँ पे आपको सीधा मल्टीप्लाई करना सिखाया, यहाँ पर आप 79 का सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपका ये आंसर आएगा। आप इसे भी कर सकते हैं। यदि आपको 79 का 12 में, अभी यहाँ और भी बड़े डिजिट हो सकते हैं, अगर आपको मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम आता है तो इसको स्प्लिट कर लें, इसको 70 और 9 में स्प्लिट कर लें। आप चाहें तो इसके और भी ज़्यादा टुकड़े कर सकते हैं, इतने बहुत है ना। 9 का मल्टीप्लाई भी 12 में करना आसान है और 7 का करना भी आसान है। ठीक है, यहाँ तो दोनों जीरो कट गए थे तो 84 आ गया, यहाँ पर एक ही जीरो कटा, एक बचा हुआ था, तो एक डेसिमल के बाद अपन ने डेसिमल लगा दिया डिजिट के बाद, तो ये आपका 94.8 आ गया। तो ये बहुत आसान तरीका है। चलिए 90 का आपको 65% निकालना है। तो देखो इसका मेथड क्या है, बहुत सरल है। अपन सबसे पहले क्या करेंगे, 90 को तो ऐसा ही रहने दें, 65 को क्या करें 60 + 5 में स्प्लिट कर ले, तोड़ ले, तो आसान हो जाएगा करना। कैसे, देखो यहाँ पर 65 का 9 में मल्टीप्लाई करने में आपको टाइम लगेगा, यहाँ आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। 9 का 6 में करा, ठीक है, तो आपका आ गया 54। ये तो हो गया आपका 54%, जीरो से जीरो भी कट गया, तो 60% तो आपका 54 हो गया। अब आपको 5% निकालना, तो ये जीरो तो कट जाएगा, 9 और 5 का मल्टीप्लाई कर ले, तो ये आ गया आपका 45। अब यहाँ पर कोई जीरो नहीं है पीछे, तो एक जीरो नीचे बचा हुआ है, तो एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दे, ये हो गया आपका। इसको प्लस कर ले 58.5, तो 58.5 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये स्प्लिटिंग मेथड बहुत आसान होता है। आप परसेंटेज को भी स्प्लिट कर सकते हैं, यदि आपको नंबर को यहाँ पर जो संख्या दिया हुआ है उस संख्या को भी स्प्लिट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। दोनों से आपका आंसर आ जाता है। 432 का अगला सवाल है आपका, 432 का 6 2/3% कितना होगा। अब 6 सही 2/3 आपसे कहा गया है,
तो आपको इसको कैसे सोल्व करना है, देखो इसको ईजी बनाते हैं। अभी आपको इसको देख के लग रहा है कि ये टफ है, लेकिन ये बहुत आसान हो जाएगा। पहले अपन ये 2/3 की बात नहीं करेंगे, यहाँ परसेंटेज को अपन 6 अलग लिख लेते हैं, 2/3 को अपन बाद में देख लेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और देखें तो 2/3 को आप क्या लिख सकते हैं, 0.6 लिख सकते हैं, ठीक है। 0.66 या 0.6 ले लें, थोड़ा सा अप्रोक्स आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 0.6 ले लें, 6 को अलग रहने दें, और ये 432 की अगर मैं बात करूँ तो इसको देखो आप ऐसा कर सकते हो, 400 + 30 + 2, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ आपको परसेंटेज निकालना आसान हो जाएगा। 432 में आप सीधा 6 का परसेंट निकालेंगे। देखो आपको क्या करना है, 432 का 6 सही 2/3% कितना है, तो पहले आप 6% निकालें। 6% निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा मैंने भी बताया था आप लोगों को। तो आप मल्टीप्लाई मेथड में क्या कर सकते हैं, 6 का सीधा 432 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए मल्टीप्लाई मेथड पे जाते हैं। आप इसको स्प्लिट नहीं करते, सीधा मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, इसमें आप 6 का मल्टीप्लाई कर लें, 2592। अब यहाँ पर अपोन में 100 है, 6% है, मतलब अपोन में 100 है। अब 0 तो एक भी नहीं कटा है, तो 2 डेसिमल के बाद क्या आ जाएगा, मतलब 2 डिजिट के बाद क्या आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा 25.92। ये तो आपका 6% निकल गया। स्प्लिट करके भी सिखाऊंगा, पहले ये सीखते हैं। तो इतना आपका आ गया 6%। अब 2/3 निकाला है, तो इसको मैंने कहा 0.6 मान लो, तो फिर से आप 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आने वाला है। कितना आने वाला है, इसमें अपन प्लस करने वाले, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ 2592। अब यहाँ पर डेसिमल है, मतलब ये हटेगा तो 1 0 और नीचे जाएगा, मतलब अब 3 डिजिट के बाद डेसिमल आने वाला है, 2.592 आने वाला है। यही आपको सीखना है बस। तो यहाँ देखें 2.592, इन दोनों को आप प्लस कर लें तो कितना हो रहा है, 28.512। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। अप्रोक्स इतना ही आने वाला है, 0.66 लोगे तो यहाँ थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, 28.8 के समथिंग आ जाएगा। तो आपका ये परसेंटेज निकल गया। बहुत आसान तरीके से अपन ने निकाला। क्या करा, 6 का मल्टीप्लाई करना बस। इस डिजिट में आपको 2 बार 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ा। एक बार करा अपन ने, फिर ये दूसरी बार मल्टीप्लाई करा। एक बार अपन ने क्या करा कि 6% निकाला था, अपोन में 100 था, 2 0 थे, तो 2 डेसिमल के बाद अपन ने क्या कर दिया था, डेसिमल लगा दिया 2 डिजिट के बाद। लेकिन यहाँ पर 0.6 था, तो ये पॉइंट जब मैं हटाऊंगा तो नीचे 10 आ जाएगा। अब ये 10 है और 100 ऑलरेडी नीचे था, तो यहाँ पर 3 0 हो गया। तो 3 डिजिट के बाद मैंने क्या कर दिया, डेसिमल लगा दिया, इन दोनों को प्लस कर दिया, तो आपका आंसर आ गया 28.51। आप एक तो सीधे इस तरीके से निकाल सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, स्प्लिट करना है। तो 432 को स्प्लिट कर लें, 430 और 2। अगर आपको ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम आता है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अब आप इसका 6% निकालें 400 का, तो बहुत आसान है। 6 में 4 का मल्टीप्लाई कर दें 24, और ये 2 0 कट जाएंगे ऐसे कैसे, तो कुछ भी नहीं, सीधा 24 आ गया। फिर 30% निकालें, 6 में 3 का मल्टीप्लाई करें 18 आया। अब 1 0 तो कट गया, लेकिन यहाँ कोई 0 नहीं है, मतलब आपको एक डिजिट के बाद क्या कर देना, डेसिमल लगा देना। तो इसको सही से लिख देता हूँ 1.8, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना था, 2 का निकालना, तो 6 2 जा 12। अब 12 है तो 12 को लिखता हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह 0 नहीं है, तो 2 डिजिट के बाद मुझे डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो मेरे को डेसिमल यहाँ लगाना पड़ेगा। तो ये तो किसका निकल गया, 432 का 6% निकल गया। देखो इसको प्लस करके देखें कितना आने वाला है, 29.52, 25.92, 25.92, 6% निकाला था। 6 का सीधा मल्टीप्लाई कर लें। आपको सीधा मल्टीप्लाई नहीं करना आ रहा है तो आप इसको स्प्लिट कर लें 430 और 2 में, और इसको आप इस तरीके से कर ले। पहले मैंने यहाँ पर कितना परसेंट निकाला, 400 का 6% निकाला, तो सीधा निकल गया 6 4 जा 24, 2 0 कट गए। फिर मैंने 30% निकाला, 6 का 3 में 18 करा, और 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया, क्योंकि 1 0 तो कट गया, 1 0 बचा हुआ था। फिर 6 का 2 में मल्टीप्लाई करा 12, लेकिन यहाँ पर कोई भी 0 कटा नहीं है, 100 का 0, दोनों 0 नीचे ऐसे कैसे ही हैं, तो 2 डिजिट के बाद क्या आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा। सबको प्लस कर दिया तो 25.92 आ गया। तो ये तो 6% निकल गया। अब मुझे निकालना क्या है, 2/3, तो 2/3 को मैंने ले लिया 0.6%। वापस से मैं 6 का मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आने वाला है। बस डिफरेंस क्या है, मुझे एक डिजिट और आगे क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा डेसिमल का, तो वो आ जाएगा मेरा 2.592। अब मैं इन सबको प्लस कर लूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा यही वाला वापस से। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, आप इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं और सीधा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। बस आपको डेसिमल लगाने का याद रखना है। जब भी आप परसेंट निकालते हैं तो अपोन में क्या होता है, 100 होता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। तो अपोन में जब 100 होता है तो यदि आपका जिस भी डिजिट का आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर उसमें 0 है, अगर 2 0 कट गए हैं तो आपको कहीं भी डेसिमल नहीं लगाना है। 1 0 अगर कटता है तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दें, ठीक है। और अगर दोनों 0 नहीं कटते हैं तो 2 डिजिट के बाद आप डेसिमल लगा दें।
बस इतना सा ही आपको याद रखना है और बाकी आपको करना क्या है, मल्टीप्लाई ही करना है। बहुत ही आसान तरीके से आप परसेंटेज कर सकते हैं। चलिए और सवाल देखते हैं। 650 का 65% कितना होगा? दो तरीके आपके पास, आप या तो मल्टीप्लाई करें, 65 का 65 में मल्टीप्लाई कर लें और आप क्या करेंगे, एक जीरो तो कट जाएगा, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर आपको अगर मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इसको क्या करें, स्प्लिट कर लें, या तो इसको स्प्लिट कर लें या इसको कर लें। इसको स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा 60 + 5। पहले आप 6 का मल्टीप्लाई कर लें, फिर 5 का मल्टीप्लाई कर लें, पहले 60% निकालें, फिर 5% निकाल लें। दोनों तरीके से कर सकते हैं। मैं पहले आपको 65 का 65 में मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ, ये ज़्यादा आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है और ये भी 65 है, ये भी 65 है। मतलब अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो 65 का स्क्वायर निकालना है। 65 का स्क्वायर निकालना मतलब 65 × 65, और आपको जिसके पीछे 5 हैं उसका स्क्वायर निकालने का तरीका पता होगा। नहीं पता है तो आप वो भी याद रखें। देखो, आपको कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें पता होना चाहिए, वो भी बेसिक मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पर देखें, मैं आपको सिखा देता हूँ। अगर जिसके पीछे 5 है उसका आपका स्क्वायर निकालना नहीं आता है तो क्या करना होता है, ये लास्ट के जो डिजिट है 5 मतलब 25 होने वाला है, तो वो तो मैं सीधा ऐसे लिख दूंगा और 6 से एक ज़्यादा पढ़ूंगा 7, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा 6 का और 7 का, तो आ जाएगा 42। तो ये आपका आंसर आ गया। 65 का 65 में मल्टीप्लाई करा मैंने, आ जाएगा 4225। बहुत आसान है मल्टीप्लाई करना। तो ये स्क्वायर निकालने का तरीका भी हुआ। जिसके पीछे 5 है क्या करना है, 5 और 5 का मल्टीप्लाई करना है, 25 हो गया, और 6 से एक ज़्यादा बढ़ा के पढ़ लो 7, और दोनों का मल्टीप्लाई करो, 6 का 7 जा कितना होगा 42, तो आंसर आ गया 4225। ये 65 का 65 में सीधा मल्टीप्लाई हो गया। अब एक जीरो तो कट गया, अब एक जीरो नहीं कटा है, उसका डेसिमल लगा दो तो आपका आंसर आ गया 422.5%। मतलब 65 का 650 का 65% कितना हुआ, 422.5। स्प्लिट करके बताया था मैंने, तो स्प्लिट वाली मेथड देखो, यहाँ पर क्या करा मैंने, 60 + 5 है। अब ये 60 का और 5 का, अब 6 का मल्टीप्लाई करना आपके लिए आसान है। ठीक है, कितना हो जाएगा, कितना आएगा 0339, तो 390 आ गया। अब ये जीरो कट गया, तो आपको कहीं भी डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं है। 390 तो आपका कितना हो गया, 60% हो गया। अब 5% निकालना तो 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 65 में 5 का मल्टीप्लाई करें तो 5 और 32। अब यहाँ पर एक जीरो तो कट गया है, एक बचा हुआ है, मतलब यहाँ आ जाएगा डेसिमल, एक डिजिट के बाद क्या जाएगा, डेसिमल। इन दोनों को आप प्लस करके लिख दें, देखो कितना आ रहा है, प्लस करके लिखो। कैसे लिखेंगे, 32.5 प्लस करो, प्लस करने पे आंसर कितना आ रहा है, 5.224, 422.5, 422.5। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। यदि आपको डायरेक्ट पूरा मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पर तो 65 था, यहाँ भी 65 था, तो स्क्वायर निकालना आसान था, तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। कोई और डिजिट होता तो अपने को फिर स्प्लिट करके करना है, पहले 60% निकालो, फिर 5% निकालो, दोनों को प्लस कर दो, बहुत आसान है। तो कैलकुलेशन जितना फास्ट होगा उतना जल्दी आपका आंसर आने वाला है। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। कैलकुलेशन में आपको थोड़ा सा क्या होना है, मास्टर बनना है। तो ये कैसे होगा, प्रैक्टिस करने से होगा। बार बार कैलकुलेशन करें, आपका आंसर आ जाएगा। 1245 का 15.5% और 1458 का 12.5%, इनको इसमें से इसको आपको माइनस करना है। चलिए इसको सरल बनाते हैं। इसको सरल कैसे बना सकते हैं, तो देखिए यहाँ अगर आप बात करें इस परसेंटेज की, तो इसको 10, 5 और 0.5 इसमें आप स्प्लिट कर ले, बहुत आसान हो जाएगा। 10% निकालना बहुत आसान है। 10% निकालने के लिए तो आपको कुछ भी नहीं करना है, मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई मतलब एक डिजिट के बाद आपको डेसिमल लगाना है, तो 10%, एक जीरो तो कट जाएगा, और एक के बाद आपको डेसिमल लगाना है, तो 124.5, 10% आसानी से निकल गया। 5% निकालना तो इसका आधा होगा, आप सीधे भी बोल सकते हैं कि इसका आधा होगा, नहीं तो आपको 5 का मल्टीप्लाई कर लें। तो 5% निकालने के लिए आप इसको सीधा आधा भी कर सकते हैं। आधा करेंगे तो इधर 25, इधर 2, 6। आपको इस तरीके से नहीं करना आता है, 62.25 आने वाला नहीं करना आता, तो आप 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर लें और 2 डिजिट के बाद क्या कर दें, डेसिमल लगा दें। 5 का इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6225 आने वाला है, और 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा, तो 2 डिजिट के बाद मैंने डेसिमल लगा दिया। मैंने आपको यहाँ इसको सीधा हाफ कर दिया। 12 का 6 हो गया, 4 का 2 हो गया और 5 का 25। ठीक है, तो अब 0.5% निकालना है। 0.5% यानी 0.5, आधा परसेंट निकालना है। तो आधा परसेंट निकालने के लिए आप चाहें तो 1% निकाल सकते हैं। 1% निकाल के आधा परसेंट निकालना आसान है। देखो मैं आपको थोड़ा सा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कर स्प्लिट करा, फिर ये करा, फिर ये करा, फिर प्लस करा। कैलकुलेशन फास्ट होने के बाद आपको ये बहुत आसान लगने लग जाएगा, इसलिए आप समझें। मैंने क्या कहा, आधा परसेंट करने से ज़्यादा आसान है कि आप 1% निकाल लें। 1% निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना होता, 1 का मल्टीप्लाई करना नहीं है, केवल 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है। मतलब इसका 1% आएगा 12.45।
अब इसको आधा करना आपके लिए आसान है। इसको आधा कैसे करेंगे, 42 यहाँ पर 45 है, ठीक है, तो 45 को हाफ कर लें आप चाहे तो यहाँ पर 2 लगा लें, केवल 2 लिख दें, 4 का आधा कर लें 2 कर लें, और ये 6 यानी 6.2 के समथिंग आएगा, 2 3 लिख लें, ठीक है, 2 लिख लें, 22 दूना 44 होता है 23, तो 22 लिख लें, तो ये सीधा 0.5% निकल गया। 1% से 0.5% निकालना आसान है, 1% निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 1245, तो 1245 और 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा, तो 2 डिजिट के बाद मैंने डेसिमल लगा दिया है, मतलब अब आपका फाइनली यहाँ पर आ जाएगा 6.22। 1% को मैंने क्या कर दिया, आधा कर दिया। अब इन सबको मैं प्लस कर लूँगा तो 1245 का 15.5% यानी 15.5% निकल गया। बस आपको इन सबको क्या कर लेना है, प्लस कर लेना। 7 9.8 4 12 9 192.97 ये तो आ गया 1245 का 15.5%। अब इसमें से आपको माइनस करना है 1458 का 12.5%। इसको निकालने के लिए क्या करना है, चलिए यहाँ पर इसको 10 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं और 5 ले लेते हैं, आसान हो जाएगा 0.5, ठीक है। 10% निकालने के लिए क्या करना है, 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, 145.8, आसान है। 2% निकालने के लिए आपको क्या करना है, चाहे तो आप 1% निकालें, उसको डबल कर लें, डबल भी कर लेंगे और आधा भी कर लेंगे, तो आपका दोनों काम बन जाएगा। तो 1% निकालेंगे तो 1% होता है 14.58, यहाँ लिखें, ये आपका कितना है 1%, इसको जस्ट डबल करूँगा तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, डबल कर लें 29.16, इसको आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 7.29। इन सबको प्लस कर लें, करने पर आ रहा है 182.25। 182.25 इसमें से आप माइनस कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 10.72%। तो इसको करना बहुत सिंपल है, आप क्या करें, परसेंटेज को स्प्लिट करें, 10% निकालना है, बहुत आसान होता है। 10% निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, केवल एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाना, सीधा निकल गया। 2% निकालने के लिए 1% निकाल के हाफ कर लें, डबल कर लें और हाफ कर लें, 2% भी निकल जाएगा, हाफ भी निकल गया। तो इसको डबल करने के लिए आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लें और हाफ करने के लिए 2 से डिवाइड कर लें, तो आपका आसान काम हो जाता है। 2 का मल्टीप्लाई करना और 2 से इसको डिवाइड करना बहुत ही आसान होता है, और आप इन सबको प्लस कर लें तो आपका ये हो गया, ये हो गया, इन दोनों को माइनस करा तो हो गया। तो इस टाइप का सवाल चाहे कितना भी बड़ा हो, आपको थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके आप इन सवाल को कर सकते हैं। प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगने वाली है। इस टाइप का सवाल करना है तो इसको कैसे करेंगे, देखिए आपको ये अंडर रूट के अंदर पूछा गया है कि यहाँ पर कितना आने वाला है। सपोज मान लो आप इसको x मान लेते हैं, ठीक है, तो ये कैसा हो गया 160 का x, अंडर रूट को भी भूल जाए, x% इज इक्वल टू 64/2, तो ये हो जाएगा 32। पहले इसको सोल्व कर लें, इस अंडर रूट के बारे में अभी सोचे ही नहीं, यहाँ x% है मतलब x के अपॉन में 100 है, और भी आसान हो गया। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 32 इंटू 100/160, ये हो गया, यहाँ पर कट गया, और ये 2 यानी x इज इक्वल टू हो गया 20। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन ये x का वैल्यू आया 20, अंडर रूट के अंदर नहीं है, तो अंडर रूट x का वैल्यू कितना हो जाएगा। यदि मैं यहाँ पर सपोज मान लो कि यहाँ अंडर रूट होता और मैं उसको हटाता तो क्या हो जाता, इधर स्क्वायर लग जाता, सीधी सी बात है। तो अंडर रूट x मतलब क्या हो गया 20 इंटू 20, यानी अंडर रूट एक्स का वैल्यू आ जाएगा 400। ये x का वैल्यू था, अंडर रूट एक्स का कितना हो जाएगा 400, क्योंकि ये x जो है, अगर मैं यहाँ पर अंडर रूट की अगर बात करूँ तो अंडर रूट जब हटता है तो इधर स्क्वायर आ जाता है, तो अभी हटा हुआ है मतलब मैं इधर स्क्वायर लगा देता हूँ, तो 20 इंटू 20, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा 400। मतलब यहाँ पर अंडर रूट के अंदर वो कितना होगा 400 होगा, बाहर निकालोगे तो कितना होगा 20 होगा। बस आप अंडर रूट के अंदर 400 लिख के इसको सोल्व कर लें, आपका आ जाएगा 32। ये हो गया आपका आंसर। तो आप इस तरीके से करें, कैलकुलेशन आपको कैसे करना है, उसको मेथड को सोल्व कैसे करना है वो ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। आप यहीं से सोच के घबरा जाएंगे, अंडर रूट के अंदर एक से है क्या करें, तो फिर प्रॉब्लम आता है। अंडर रूट को हटाओ, लास्ट में जाके देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 350 का 66% है, तो 350 तो आसान डिजिट है, इसको सरल बना लेते हैं, इसको बना लेते हैं 70 - 4, ऐसा भी बना सकते हैं, आप ऐसा भी लिख सकते हैं 60 + 6, दोनों कर सकते हैं। मैं 70 - 4 से करके बताता हूँ, आप इससे करके देखिएगा, आंसर वही आना है। 70 - 4 लिख सकते हैं 66 को, तो आसान क्या हो जाता है कि 7 का मल्टीप्लाई करना 35 में आसान है, कितना हो जाएगा 245, और ये जीरो कट गया, तो 350 का 70% तो कितना आ गया 245। अब 4% निकालना है, माइनस करेंगे 4% को, 4% निकालेंगे तो 4 का 35 में मल्टीप्लाई करो 140, और एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो,
तो 14.0 ऐसे लिखेंगे 14.0। अब इनको आप क्या कर लें, माइनस कर लें। यहाँ तो 0 है, यहाँ कितना बचेगा 131 231। तो ये 350 का 66% कितना आ गया 231 प्लस कितना यानी x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1256 का 55/8 पर 8 निकालना है, बस यही करना है। यहाँ तो इससे आप इसको डिवाइड कर लें और 5 का मल्टीप्लाई कर लें, 8 से इसको डिवाइड करें कितना आएगा 8 157 इंटू 5 157 में 5 का मल्टीप्लाई कर लें और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करें, इसको उधर लेके चला जाए माइनस में चला जाएगा -231 माइनस कर लें, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 455। तो ये आपका आंसर आ गया।